एक ही विषय जो देश में महामारी फैली हुई है, पेपर लीक की। छात्रों की गूंज का कार्यक्रम चल रहा है पूरी पार्टी का। राहुल गांधी देहरादून में भी गए, उन्होंने छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम किया और सारी डिटेल वो दी है कि आज आप देखो 7.5 करोड़ जो है विद्यार्थी इफेक्ट हो चुके इस पेपर लीक देश में, 7.5 करोड़। और उनको इतना मतलब प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ के उन्हें तैयारी की और पेपर लीक हो गए। 7.5 उनके खर्चा भी हुआ, बच्चों ने खर्चा किया होगा। आज भी जो नीट का हुआ है अखबार में आया है, बहुत डिस्क्रिपेंसी है OMR शीट में और उसमें बहुत डिस्क्रिपेंसी, 600 नंबर का फर्क है। तो क्या मतलब बच्चों का भविष्य है, बच्चों के भविष्य के साथ जो है ये खिलवाड़ की जा रही है। और यहाँ तक है और तो कोई एवेन्यू बचे नहीं, नौकरी और कहीं मिलती नहीं। सरकारी नौकरी की तरफ देखते हैं लोग, 9 करोड़ लोग हर साल 6 लाख सरकारी नौकरी देखते, 9 करोड़ बच्चे। तो आगे कोई है नहीं, देश कहाँ जा रहा है ये चिंता का विषय है। और इसी वास्ते हम कार्यक्रम चला रहे पूरे देश में हमारा, क्योंकि 3-4 चीज़ें हो रही। एक तो शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, मतलब सरकारी को छोड़ दिया। तो एक इस क्रम से शिक्षा बचाएं, अपना भविष्य बचाएं, क्योंकि शिक्षा बचेगी तो हमारा भविष्य रहेगा। ये कार्यक्रम चल रहे हैं आपको। और जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, उसमें तो जो है क्लास A B तो आपको पता ही है, हरियाणा के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। अभी नीट के एग्ज़ाम में तो हरियाणा के बच्चे ने टॉप किया है और ये कहते हैं HPSC आ गया, वो नहीं करते, नहीं कुछ आता नहीं। सरकारी जो A B की नौकरी है, कितनी पोस्ट निकली हैं डिटेल मैं पहले भी दे चुका। 70% 80% बाहर के बच्चे लगते हैं, जबकि हमारे बच्चे काबिल हैं, IAS में क्वालिफाई करते हैं, नीट में टॉप करते हैं, IAS में टॉप करते हैं, IPS में टॉप करते हैं, HPSC में करते, तुम्हारे बच्चे काबिल नहीं। तो ये इनके साथ खिलवाड़ की जा रही है। और BC SC का जो कोटा है वो भी पूरा नहीं कर रहे हैं और उसकी तरफ कोई कदम नहीं उठा रहे। तो हर प्रकार से ये खिलवाड़ करें। अब देखो पेपर लीक का बताता हूँ आपको, हरियाणा का बताता हूँ, फिर पूरे देश का बता दूंगा। नहीं ये देखो ना, पेपर लीक की लिस्ट हरियाणा की। SCS 2023 में पेपर लीक हुआ, CET 2023 में हुआ, सब इंस्पेक्टर भर्ती मार्च 2022 में पेपर लीक हुआ, डेंटल सर्जन का दिसंबर 2021 में हुआ, PGI रोहतक एग्ज़ाम में 2025 में लीक हुआ, पुलिस कांस्टेबल भर्ती अगस्त 2021 में लीक हुआ, ग्राम सचिव भर्ती 12 जनवरी 2021 में लीक हुआ, क्लर्क भर्ती पेपर लीक दिसंबर 2016 में हुआ, क्लर्क भर्ती बिजली विभाग की हुई, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर दिसंबर 16 में लीक हुआ, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर जुलाई 17 में लीक हुआ, कंडक्टर भर्ती पेपर सितंबर 2017 में लीक हुआ, ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती पेपर लीक वो हुआ, आबकारी इंस्पेक्टर पेपर वो लीक हुआ, नायब तहसीलदार का पेपर हुआ वो लीक हुआ, PTI भर्ती हुआ वो लीक हुआ, HTT पेपर जो है लीक 2015 में हुआ। इसी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राइमरी टीचर पेपर्स लीक अक्टूबर 2015 में हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज पेपर भर्ती उसमें घोटाला हुआ 2017 में, B फार्मेसी पेपर घोटाला जुलाई 2017 में हुआ, HVSC बोर्ड 10वीं और 12वीं पेपर लीक 2025 में हुए, और HTET 2026 बिना सील के पेपर बांटे गए। तो आपने देखा कितना हरियाणा का है। अब पूरे देश का देखोगे आप तो ये 152, जबकि ये 26 तो बच्चे सुसाइड कर चुके हैं पेपर लीक में, 26 बच्चे सब्जी को। लेकिन सरकार जो है ये एक बात कह रहे हैं, सब बैठे हैं, कल उसको वांचुक को उठा के ले गए, किस वास्ते बैठा है, इस तरह थोड़ा बैठा जाता है, उसको सजा तंत्र में। तो ये बनी हाँ, ये देखो
ऐसे करके हैं? ऐसे करके दिखा। हाँ, ये सामने ये पेपर सामने लीक, सामने। पेपर लीक का पूरी स्टेटों में कॉपी करवा देना चाहिए तुम्हारे कॉपी। नहीं वो कैमरे में आ जाए। देखो पेपर लीक हुए जम्मू कश्मीर में 5, पंजाब में 1, हरियाणा में 6 के और ज़्यादा हुए, 15-16 हुए हैं। इसी प्रकार राजस्थान में 11, गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 11, कर्नाटक में 7, केरल में 2, तेलंगाना में 4 और हिमाचल प्रदेश में 4, उत्तराखंड में 4, उत्तर प्रदेश में 10, बिहार में 6, झारखंड में 2, मध्य प्रदेश में 8, उड़ीसा में 4, आंध्रा में 1 और तमिलनाडु में 2। और ये जो है दिल्ली सेंटर की पूरी लिस्ट बनी हुई है, 30 के करीब 30 बने हुए पेपरों जो लीक हुए। और अरुणाचल में 1, असम में 8, मणिपुर में 1, त्रिपुरा में 2, वेस्ट बंगाल में 5। ये पूरे देश में पेपर लीक हुए। बगैर किसी सह के पेपर लीक हो सकती है? हो रहे हैं नहीं, शहर के बगैर थोड़े हो सकते हैं। सिस्टम ये रीऑर्गेनाइज करना चाहिए सारा एग्जाम। सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा लेना चाहिए। कितना शोर मचा, आज के अखबार में आया, आपका जो नीट एग्जाम हुआ उसमें भी मतलब डिस्क्रिपेंसीज हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हेडलाइन आज के अखबार में पढ़ी होगी तुमने। तो आप मांग करते हो उनके इस्तीफे? हाँ, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, स्टूडेंट फ्रेंडली सिस्टम होना चाहिए। और टाइम का जैसे कर देता है एक ही सारे देश में करोगे, उसका मतलब पेपर का भी सिस्टम होना चाहिए कि एक ही पेपर सारे ना हो ना, अलग अलग हो पेपर, किसी के हो जो किसी को पता ही ना लगे किस कौन सा पेपर किसके पास क्या है। ये सिस्टम है, सिस्टम रीऑर्गेनाइज है। लेकिन ये तो ये कह रहे हैं सर, पहले की सरकारों में भी तो पेपर लीक होते थे। कौन सा हुआ? हमारे हरियाणा सरकार में बता कब पेपर लीक हुआ? बताओ, तो हरियाणा का ही है, बता दे। कोई सवाल पूछे तो जवाब तो पता होना चाहिए ना। बताओ कौन सा लीक हुआ? याद करें जी, याद कर ले, कल याद करके बता दी ना। मेरा आरोप नहीं है, ये बीजेपी सरकार की पहली सरकार। आरोप नहीं, सवाल तो आप पूछ रहे हो ना, तारीख सवाल तो बताओ। आप पूछ रहे हो ना। सर वो ये तो आप अपना सवाल हो तो कोई पूछो मेरे से। बीजेपी ये कह रहे हैं तो फिर तो जवाब तू दे, मैं बीजेपी जवाब आप दो। आप कह रहे हो ना बीजेपी वाले कहते हैं, सर तो जवाब आप दो ना। उनकी तरफ से आप भी सवाल पूछ रहे हो ना, उनकी तरफ से आप भी सवाल पूछ रहे हो। सर प्रधानमंत्री का जीत दौरा था, हरियाणा दौरा था, ये तो खत्म हो रहा है, ये तो खत्म हो रहा है। सरकार संवेदनशील नहीं है क्या? बिल्कुल संवेदनशील नहीं उठाया गया है, ये आपने देखा संवेदनशील नहीं है। गांधी को जिस हिसाब से उठाया गया, ये मतलब इसका मतलब तो ये है देश अंग्रेजों का गुलाम था, जब कोई नहीं गांधी जी को उठाता था तो बिल्कुल मतलब वो हो गया, प्रजातंत्र के तो धज्जियां उड़ गई, क्यों उठाया गया। हाँ, कोई बात ये है, वार्तालाप किए थे गांधी जी, एक बार बैठे थे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, इनको वो भी समय नहीं है, इनसे आगे बात करे, कोई वार्तालाप करे और उसका समाधान निकाले। लेकिन सरकार की तरफ से तो बिल्कुल रास्ते बंद है, कोई बात बिल्कुल बिल्कुल, सारा अपोजिशन कह रहा है आज तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। एक सिंबॉलिक वो है, ताकि लोगों को विश्वास पैदा हो कि जबरन उठा के मेडिकल कॉलेज लेके जा रहे हैं। मतलब क्या था, वांचुक का क्या डिमांड थी, ये थी ना इसका इस्तीफा, बेसिक यही थी कि सिस्टम बदला जाए। आज क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ज़बरदस्ती जब आदमी बिल्कुल डेथ बेड पे पड़ा है, वो हड़ताल पे बैठा है, तो उसको उठा के ज़बरदस्ती पीजीआई में लेके जा रहे हैं। जबकि उसकी पत्नी ने कहा भाई अस्पताल बदलो, वो भी नहीं बदला। बिल्कुल बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सब। बिल्कुल, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 700 से ज़्यादा किसान मर गए थे सड़कों पे और उनकी बूझ नहीं ली थी इन्होंने। 20 तारीख को प्रधानमंत्री ने ये तरीका गलत था भाई। मतलब ये नहीं, हमारे यहाँ भी उसकी हड़ताल हो जाती थी, उनसे बात करती थी सरकार, बात करते, समाधान निकालने की कोशिश करते थे, कोई मतलब गिव एंड टेक करते थे।
वहाँ पे जो लोग अनशन पे बैठे हैं अभी काफी लड़के और जो आंदोलन कर रहे हैं वो 20 तारीख को संसद की तरफ कूच करने का ऐलान किया उन्होंने। हाँ। क्या कांग्रेस पार्टी के जो एमपीज हैं वो शामिल होंगे उसमें? वो तो मर्जी है, वो तो समझ लेंगे पूछ करें, वो तो उनका काम है। लेकिन इस मुद्दे के साथ हम इस मुद्दे के साथ ये मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, राहुल गांधी ने सबसे पहले उठाया सबको, क्योंकि हर जो है व्यक्ति इससे चिंतित है, हमारे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है इससे। राहुल गांधी को देहरादून में एक कार्यक्रम था छात्रों के साथ चर्चा, उसको परमिशन नहीं दी गई। करके आए, वो तो करके आए भाई। अपनी भाजपा ने वहाँ पर विरोध किया, क्या ये परंपरा ठीक है? परमिशन ये प्रजातंत्र तरीके हैं, ये प्रजातंत्र नहीं है, प्रजातंत्र में सबका अधिकार है। एक सर, प्रदेश में लाइट की काफी समस्या है। बीजेपी कहती थी जगमग योजना के तहत 22 घंटे लाइट देंगे। इन्होंने 2014 के बाद एक भी यूनिट पैदा करी है? डिमांड बढ़ती है तो बिजली भी बढ़ाई जाती है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। मतलब कई कट कल कलोई से आए हुए थे, बड़ी रात को 10 बजे के बाद ही कट ही कर देते हैं। 4 बजे तक तो लाइट कोई ही कहीं नहीं है। जाता रात है, को रात को कट, पानी गंदा, इतना कट कहीं नहीं हुआ पहले। सीवर का पानी आ रहा है बदबूदार। पानी में हरियाणा में पानी का अच्छा सर, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा है कि चंदा चोरी मामले कहाँ की से बोल रहा है? हाँ, राहुल गांधी मेरा मुंह छुप रहा था इसमें, तीन तक कोई बात नहीं, अब दिख खड़ा होकर बोल रहे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को कि जो चंदा चोरी मामला है राम मंदिर, उसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि कितना सोना था, कितना चांदी, तो कितने हीरे हो रहा है। कोई दो राय नहीं इसमें, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा कोई नहीं। निपेंद्र मिश्रा ने कह दिया ये चोरी नहीं डाका है, जो कि चेयरमैन थे कंस्ट्रक्शन कंपनी। अभी तो बात पड़त खुल रही है, तो पता लगना चाहिए। लोगों की आस्था का सवाल है, लोगों की आस्था के साथ किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, बात साफ होनी चाहिए। आपने तो दोषी को सबसे सजा पहले मिलनी मुद्दा चाहिए, उठाया लोग था ये। और भी लोग शामिल हो सकते हैं। SIT अंदर जांच जो है सुप्रीम कोर्ट की जज के अंदर CBI कर हो जाए। सर, प्रधानमंत्री हरियाणा में आते हैं, घेवर और घी की बात होती है, लेकिन रोजगार पर कोई बात नहीं। रोजगार पे करो तो भाई एक बात की और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। 14,500 करोड़ मैं बता रहा हूँ 6 लाख साल में जो सरकारी नौकरी है 9 करोड़ आदमी यहाँ हरियाणा में जो सफाई कर्मचारी की जगह थी, पोस्ट ग्रेजुएट में अप्लाई करते हैं। बेरोजगारी के दौरान और रेवेन्यूज बंद हो गई, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, नई इंडस्ट्री आ नहीं रही, और कोई रेवेन्यूज नहीं। रतन पवार बोल, उनको क्या बताओ, जींद को तो जिंद कह के बोलते हैं। बताओ कि बोलो मैं जिंद में स्कूटर पे घूमा करता था। जिंद में देखिए इतना पैसा इतना खर्च किया गया कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाए, लेकिन ये नहीं बताया कि जींद से सोनीपत रेलवे लाइन किसके टाइम किस रेलवे लाइन में चलेंगे। सर जी पर हाइड्रोजन 5-6 देशों में और ट्रायल हुए, अंडर ट्रायल है। ये जो है यहाँ पर ट्रायल कर रहे हैं। नगर निगम को उड़ाने की धमकी दी गई थी, लेकिन वहाँ पर 2 बजे तक ना तो कोई प्रशासन पहुंचा, ना कोई बम निरोधक दस्ता पहुंचा था जांच के लिए। हानि पहुंचा, नगर निगम को उड़ाने की धमकी फेक कॉल थी। फेक कॉल बहुत आ रही है आजकल। एहतियात के तौर पे तो प्रशासन को पहुंचना चाहिए था सर। लेकिन वहाँ पर कोई 2 बजे तक कुछ पहुंचा चाहिए प्रिकॉशन। उनका कहना है कि अगर वो बात सच भाई ये होती, तो कई बार कह दिया, नई बात नहीं है। आज हरियाणा पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है। ये सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। यहाँ ऑर्गेनाइज्ड 60 से 80 जो है गैंग काम कर रहे हैं, तो हर आदमी है सुरक्षित। क्या प्रशासन की कमी है सर? प्रशासन की कमी है, सरकार की एक ही बात सरकार नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। सर, पीने के पानी की काफी समस्या है हरियाणा में, गंदा पानी आता है। अभी एक बोतल लेकर आए थे, पानी गंदा।
सफाई नहीं हो रही, बदबूदार। टूट रहे हैं। सजुमा कोई ध्यान- गांव में 38 लोग बीमार है जो गंदे पानी से, एक बच्ची मर भी गई। कौन सा गाँव? कैथड़के का पास गांव है सजुमा, हैं? सजुमा कैथड़के के पास। हाँ। वहाँ 38 लोग टाइफाइड और इससे पीड़ित से पीड़ित है और उसके कैथड़के हॉस्पिटल में भर्ती है। पता लगा कि वो पानी की लीकेज थी। हाँ। एक लड़की मर भी गई वहाँ पे। ये बड़ा चिंता सीएम विषय साहब है। के हुड्डा साहब और के ये- एरिया में ये बोतल पानी की भर के लाए हैं, अभी देखा आदर्श कॉलोनी में। गंदा सभी जगह- और सब जगह बदबूदार यार। पानी है। इस सरकार ने ना बिजली का इंतजाम है, ना पानी का इंतजाम है, स्वच्छ पानी पीने का नहीं मिल रहा, ना कानून व्यवस्था है। शिक्षा का भट्ठा ही बिठा दिया, कितने तो स्कूल बंद कर दिए। सर जो ये टी लगाने वाला मामला था, वह जो मुख्यमंत्री नायब साहब ने वो मना करते हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर वहाँ से वहाँ के लोगों के साथ बड़ा भारी धोखा हुआ। 3 बार ड्रामा हो लिया वहाँ। रिजल्ट कुछ भाई एक बात बताओ, पहले तो टी लगा दी, प्रशासन वहाँ हाजिर था, बाद में उखाड़ दी, अब फिर लगा रहे हैं। लोगों के साथ खिलवाड़ कर नायब साहब ने तो मना पानी दोनों को मिलना चाहिए, झांसी को भी गाँव को भी। नायब साहब ही मना कर देते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहाँ पर उनको आश्वासन देते हैं। अभी पता करो ये तो कौन कौन किसकी बड़ा चिंता का विषय है। ये यहाँ बीजेपी का काम ही ऐसा है। जब मैं विधानसभा में था, एक सवाल मैंने पूछा और खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, तो खट्टर साहब खड़े होकर जवाब देने लगे। इतने में वो खड़े हुए, रामविलास खड़ा हो गया, वो जवाब देने लगा। ये ओम प्रकाश धनखड़ खड़ा हो गया, विद साहब उसके पीछे सीट थी, उनकी पीछे सीट थी, वो खड़े हो गए। तो खट्टर साहब बोले विद साहब आप बैठो, तो विद साहब कहते नहीं आप बैठो। मैंने कहा भाई क्या तमाशा हो रहा है, कौन है चीज, कौन जवाब दे रहे है इस सरकार में। मैं इनके साथ तो हो गया, एक आदमी अपनी लड़की के लिए लड़का देखता घूम रहा था, तो उसको मिला नहीं। एक के यहाँ 6-7 लड़के भाई थे घर में, तो उनको जानता नहीं था, पड़ोसी के पास चले गए। बोला भाई मैं अपनी लड़की के लिए लड़का देख रहा हूँ, 6-7 ये भाई हैं, ये कैसा खानदान है। बोला खानदान का तो कहना नहीं भाई, ये 5-6 मलंग हैं, एक का नाम बाबू कर रहे। बाबू कौन सा इनका, ये पता कौन कर रहा है रात को? बोला ये पता करो बाबू कौन है इनका, पता ही नहीं। इसकी सरकार कौन चला रहा है, पता ही नहीं। प्रिया को अच्छी लगी है बात। आप कहते कोई कह रहा है खट्टर का आदेश हो गया, कोई कहता है सैनी साहब का खट्टर, कोई खट्टर साहब का हो गया, अभी बीच कहाँ जाओगा फिर। सुपर सीएम जो खट्टर है साहब, हैं? सुपर सीएम खट्टर हैं जिन तुमने बताना है बता रहे हो यार। बाबू कौन है इनका, मन नहीं पे जानी भाई। जाओ तो बड़े बाबू से बात करो, कोई छोटे बाबू से बाबू कौन है भाई। संसद का सत्र आने वाला है सर, हैं? संसद का सत्र आने वाला है। हाँ। क्या एक बार फिर से चर्चाएं चल रही हैं कि विमेन रिजर्वेशन की आड़ में प्रिसमन का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। सेंटर में संसदीय पंखा भी चले है। अखबार आप भी पढ़ते, मैं नहीं पढ़ता। इसी चला के आएगा, आप कैसे देखते हैं? फिर आएगा लिखेंगे। लेकिन जो कांग्रेस की मांग है, अपोजिशन मांग है कि ऑल पार्टी मीटिंग बनानी चाहिए, उसमें डिस्कस करना चाहिए, फिर लाएंगे, फिर उसमें चर्चा करें। जिस ढंग से तोड़फोड़ चल रही मैं बता रहा हूँ, उससे है, चर्चा करें ना, इस बात से प्रजातंत्र का तो उसूल यही है ना, सबको साथ लेके चलना। और एक और पार्टी मीटिंग होती है, करें, प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहिए। सर एसआईआर का काम चला हुआ है, क्या आपको लगता है कि फेयर तरीके से चला हुआ है? क्योंकि प्रशासन कह रहा है काफी फर्जी वोट थे, काफी कुछ ये ना जो मेरे हमारी बात की डेथ जो डेथ होगी उनकी वोट कटेंगे, और सारी कुछ माइग्रेट कर गए हैं कटेंगे, कहीं डुप्लीकेसी वो कटेंगे। अब तक तो ठीक है, बाकी अभी जो मौका है फिर भी 24 तक फिर और आएगी, उसके बाद फिर मौका मिलेगा। तो वोट नहीं बनी, नई वोट नहीं बनी, नई वोट बनेगी। एक पंजाब में ये इसी बात से मैंने शुरू में कहा था, हम पार्टी के हमारे सारे कार्यकर्ता ये
जो है वो तर्क है, उनकी जिम्मेवारी है। हम यही एक बात है, भाई गलत वोट बननी नहीं चाहिए, सही वोट कटना चाहिए। वहीं सर पंजाब में एक वीडियो वायरल हो रहा है, बीजेपी नेत्री का, वो कह रही है कि 25-20 हज़ार वोट कटवानी है और हमारे विधायक बनाना है। एक पंजाब में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी की एक नेत्री कह रही है कि 20-25 वोट कटवानी है और हमारा विधायक बनवाना है। 20-25 हज़ार वो तो उनकी वो है, मैं तो अपनी बता रहा हूँ जी। वोट जो है गलत बननी नहीं चाहिए, सही वोट कटनी नहीं चाहिए। तो ये कहता है गलत, ठीक है, इसका मतलब प्रजातंत्र के साथ मजाक हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।